कि सम्मान के साथ शंकर जी विदाई कर रहे हैं। सती शिवगणों के साथ यज्ञ मंडप में पहुंच करके देखा, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, सारे बहनें मिली मुस्कुरा करके। देखो भाई, दो प्रकार की मुस्कुराना होता है, एक तो प्रेम से होता है और एक व्यंग से होता है। बिना निमंत्रण के आ गई, लेकिन मां तो सबकी होती है और मां होती है, इसलिए मां के साथ मां सती से मिली। और सती ने देखा सभी देवताओं के लिए भाग रखा हुआ है, लेकिन शंकर जी का कोई भाग नहीं। ये संसार में सब कुछ सहना सहज है, लेकिन रिश्तेदारी में अपमान सहना कठिन है। अब सब सह सकते हो, लेकिन रिश्तेदारी में अगर अपमान हो जाए ये सहना बड़ा कठिन है। सती ने देखा शंकर जी के लिए कोई भाग नहीं। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असीम रजादा। संत श्रीपति और पति के अपमान को नहीं सहना चाहिए। और सती ने सोचा मैं तो भगवान की बात न मान करके आई, इसलिए शंकर जी मना कर रहे थे। कौन सा मुंह लेकर के मैं जाऊंगी कैलाश? अच्छा, कई माताओं को मैं जानता हूं, यहाँ नहीं कलकत्ता में भी जानता हूं, यहाँ के बारे में मुझे पता नहीं है। कलकत्ता में मैं बचपन से रहता हूं ना, मुझे पता है। कई माताएं क्या करती है, अपने पति से झगड़ा लगा करके पियर चली जाती है, फिर 2-4 दिन में वापस आ जाती है। अच्छा, कौन सा मुंह लेकर आती है मेरे को समझ में नहीं आता। आप बता सकते हो क्या कौन सा मुंह लेकर आती है? आप बता देना मेरे को, बाद में बता देना। जब झगड़ा लगा के घर छोड़ के चले गए, मैं जा रही हूँ अटैच लेकर के, फिर कौन सा मुंह लेकर के, मुंह में कौन सा मुखौटा लगा के फिर घुस गई। आपने माता ऐसी स्त्री को देखा जो पति से झगड़ा लगा के पियर चली जाती है, फिर 2-4 दिन में फिर वापस आ जाता? आपने देखा होगा। कौन सा मुंह लेकर आ गई? शर्म नहीं आई? अब जाते जाते क्या कहेगी, मैं जा रही हूं कभी नहीं आऊंगी। फिर 4 दिन बाद कौन सा मुंह लेकर आ जाती है। हाँ, लेकिन सती ने मन में विचार किया, जो भगवान शंकर मुझे मना कर रहे थे, मैं किस प्रकार अपने मुंह लेकर के जाऊंगी। सती ने क्या किया, उसी यज्ञ मंडप में योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। छोड़ दिया और भगवान शंकर को पता चला। भगवान शंकर ने वीरभद्र आदि शिवगणों को भेज करके दक्ष यज्ञ का नष्ट कर दिया। और सती मरते समय सती मरत हरि मुझे भगवान शंकर ही मिले। यही कारण, उसी कारण से हिमवान के घर में सती का जन्म हुआ। अस्तुस्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पूर्व
गिरिराज मानदंड। कालिदास ने कहा है कुमार संभव में, अस्तुतरस्यम, हिमालय पर्वत विराजमान है और सती का जन्म हो गया, उसका नाम पार्वती रखा गया। और सती का जन्म होते ही रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है हिमालय बड़ा सुंदर हो गया, विभिन्न प्रकार पत्र पुष्प आदि सब खिल गए, सभी हिमालय वासी प्रसन्न हो गए। और नारद जी को समाचार मिला कि सती का जन्म हिमालय के घर में हो गया है, तो नारद जी आए। नारद जी आए तो हिमवान ने पार्वती को ला करके उनको प्रणाम कराया और पार्वती सामने बैठ गई। हिमवान ने कहा कि भगवान ये मेरी कन्या पार्वती है और इसका दोष गुण बताइए, आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर के नारद जी ने कहा मुनि बिहसी गूढ़ा मृदुवा, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी गूढ़ वाणी कह रहे हैं कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, ये सारे गुणों का खान है, भंडार है। सहज सुंदर सहज सुशील सयानी, तुम्हारे जो बेटी पार्वती है ना, ये सहज सुंदर है। दो प्रकार की सुंदरता होती है, एक सहज सुंदर, एक बनावटी सुंदरता। आपके कैथल में वो स्त्रियों को सुंदर बनाने के गैरेज बना हुआ कि नहीं बना हुआ है? गैरेज समझ रहे हो? अंदर में काली माई जा करके फिर गोरी माई बन के आ जाती है, उसको स्त्रियों का गैरेज कहते हैं। चलिए जोर से ताली बजाओ। 2-4-5 हजार रुपया गैरेज वाला लेता है, फिर पीट पाट के ठोक ठाक के फिर गोरा बना के भेज देता। अब वो गोरापन कितना समय लेता है? 1-2 घंटा। फिर मुंह धोने के बाद में वही काली माई को, वही काली माई की। ये जो पानीपुरी वाला है ना, पानीपुरी बेचने वाले, वो पानीपुरी बेच रहा था, उसमें लिखा था कि सुंदर लड़कियों के लिए पानीपुरी फ्री लिखा था तख्ती में। एक लड़की आई, देखी, अरे वाह, सुंदर लड़की के लिए पानीपुरी फ्री, मैं तो सुंदर हूं। फिर गपागप पानीपुरी खाने लगी, जाने लगी। दुकानदार ने कहा ओ पैसा दो। बोले यहाँ लिखा ना सुंदर लड़कियों के लिए पानीपुरी फ्री। उसने अपने पानी का बोतल बढ़ा दिया, बोले पहले अपने मुंह धो के दिखा। तो बेचारे को पैसा देना पड़ा, कारण मुंह धो नहीं सकती है। तो सुंदर सहज। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा होगा, किसी कन्या को देखा होगा आपने, एकदम साधारण से कपड़ा पहनी हुई है लेकिन सुंदर लग रही है, आपने देखा होगा ऐसा। और कई कन्याओं को आपने देखा होगा, वो लाल पीला काला हरा पीठ पोत करके और नकली अलंकार इतना लटका करके 15 किलो का, फिर भी सुंदर नहीं लग रही है। ज्यादातर शादियों में आपने देखा होगा। लेकिन तुम्हारी कन्या सुंदर सहज सुशील सयानी, तुम्हारी कन्या सुशील भी है और सुंदर भी है और समझदार भी है। कन्याओं में 3 गुण होना चाहिए। सुशील, चरित्रवान, कन्या चरित्रवान होना चाहिए। अब इस पर कुछ नहीं कहना, इस समय बड़ा कठिन समय चल रहा है। वो अनिरुद्धाचार्य कुछ बोला था ना, क्या हुआ उसके साथ में आप सब जानते ही हो।
प्रेमानंद जी भी कुछ बोल दिए थे, उनके पीछे भी लोग पड़ गए। इसलिए भैया हम गरीब महात्मा हैं, ऐसे मेरे दरबार में अंदर से छिटकनी भी नहीं है, कुर्सी लगा के मुझे सुना पड़ता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चरित्रवान और सुंदर सुंदर, जैसे भी सुंदर, चरित्र सुंदर होना चाहिए और समझदार, कन्याओं को समझदार होना चाहिए। ऐसे कन्या तुम्हारी है। और ये कन्या यही कर नाम सुमीर संसार, प्रिया चढ़ी यही प्रतिव्रत सिधारा। ये तुम्हारी कन्या का नाम लेकर के स्त्रियां पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन सब तो ठीक है, लेकिन इसका जो पति की रेखा है ना, वो थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले अगुना मान मातुपुतिहीना, उदासीन सब संशय छिन्ना, जोग जटिल काम मन, नगन मंगल वेश, असस्वामी यही कहाँ मिली परिहस्त सिरेखा। इसका सब कुछ ठीक है, लेकिन जो पति की रेखा है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले इसका जो पति होगा वो अगुण होगा, उसको कोई गुण नहीं होगा, अमान होगा, मान मर्यादा का कोई ध्यान नहीं होगा, माता पिता विहीन होगा और उदासीन रहेगा हमेशा और संशय ही न रहेगा। जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलने वाला है। अच्छा, एक बात कान खोल के सुनना, ये जो ज्योतिष लोग होते हैं ना, आप उन पर हठात विश्वास मत कर, मेरे कहना थोड़ा मानो। ये जो ज्योतिष लोग होते हैं, हठात विश्वास नहीं करना उन पर। क्या बताऊं मैं? इसीलिए पंडित लोग नाराज हो जाते मेरे से, हमारा व्यापार बंद कर रहे हो। कुछ ये जो ज्योतिष लोग गारंटी दे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, करके दिखा। जो करने वाले भगवान है। अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो ज्योतिष कुछ नहीं कर। और ज्योतिष पर हाँ, तिथि मुहूर्त वारे 1100 एकादशी पूर्णिमा ये पूछो, अष्टमी नवमी ये पूछो, लेकिन हमारे भाग्यों को कोई ज्योतिष बदल देगा? कदापि नहीं। हर ज्योतिष यही बोलेंगे, पहले अच्छा बोलेंगे, तुम्हारा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बाद में कहेंगे सब तो ठीक है, लेकिन राहु में केतु की अंतर्दशा है, महामृत्युंजय कराना पड़ेगा। कितना खर्चा आएगा? 32,000। फंस गए। बस इसमें काम अटका हुआ है। आपने 30-32 हजार तक महामृत्युंजय करा दिया, काम तो हुआ नहीं। फिर पूछोगे पंडित जी क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं। बोले नहीं, होने वाला है। ये जो केतु है ना, केतु, इसको भी भगाना पड़ेगा, उसके लिए भी 25,000 चाहिए। आदमी कर्जा लेकर के सोना चांदी बेच के भी पूजा पाठ कराता है। मैं कहता हूं आपसे हाथ जोड़ करके, ये जो अंदर बैठे हैं ना, छोटा सा, सबसे बड़ी ज्योतिषी वो है। ये जो हमारा कल्याण कर देंगे ना, कोई ज्योतिष हमारा कल्याण नहीं कर, वो अंदर बैठे, अंदर। यहां सुनकर के पार्वती प्रसन्न हो गए। कहने जितने लक्षण नारद जी ने कहा ना, ये सारा जो है शंकर जी में घटता था। पार्वती प्रसन्न हो गई और अपने प्रसन्नता को छुपा करके रखी, लेकिन मैना दुखी हो गई, मां दुखी हो गई। ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे? नारद जी ने कहा कि जितनी बातें मैंने कही है ना, ये सारा लक्षण शंकर जी में घटित हो रहा है। इसीलिए अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करेगी, शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करेगी, तभी जाकर ये सारा अपगुण गुण में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, समर्थ नहीं दोष
समर्थवान है, तुम्हारे कन्या का विवाह होते ही सारे अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। हाँ, समर्थवान व्यक्ति कौन होता है, अब उसकी चर्चा फिर आगे कभी करेंगे, बहुत समय कम है। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहाँ शिव तजी दूसरा नाही। वर तो बहुत है, लेकिन शंकर जी के अलावा तुम्हारे कन्या के लिए कोई वर नहीं है। इसलिए कन्या से कहो कि तपस्या करे और शंकर जी को प्राप्त करे, और शंकर जी की प्राप्त होते ही इसके सारे अवगुण शंकर जी का गुण में परिवर्तित हो जाएगा। कहा कर नारद महर्षि चले गए, तो मीना ने हिमवान से कहा कि ऐसा है, नारद जी जो कहे गए वो सत्य है? बोले हाँ सत्य है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। आप एक काम करो, कोई अच्छा लड़का देख करके, कोई अच्छा वर देख करके पार्वती का विवाह करो। शास्त्र में कहा गया है, जो पिता अपने कन्या के लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पाता है, वो पिता नरक में जाता है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। जो पिता अपने कन्या के लिए उपयुक्त वर अगर नहीं ढूंढ पा रहा है, वो पिता नरक में जाता है, मनुस्मृति में लिखा पढ़ेगा, आपको ध्यान होगा। इसलिए पहले के समय में राजकन्याओं को इच्छा वर चुनने के लिए भेज दिया जाता था। जैसे सावित्री ने सत्यवान को, पहले स्वयंवर होता था, कन्या अपने मन से चुने। अगर पिता अगर ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कन्या अपने मन से चुने। लेकिन ये भगवान ध्यान रखना, आज के कन्याओं को फ्री मत कर देना कि ढूंढ ले, वो पता नहीं कुत्ता गधा बिल्ली बकरी हिंदू मुसलमान पता नहीं किसको पकड़ के लिया आएगा, लिया ही रहे। क्या हो, अगर कन्या को छूट दे दिया जाए, अपने पति ढूंढ लो, वो तो किसी को पकड़ ले, गधा घोड़ा बकरी दाढ़ी वाले। तो हिमवान ने कहा, अगर तुम्हारी कन्या से तुम्हारा इतना प्रेम है, तू जाकर के अपने कन्या से कहो कि वो तपस्या करे। ये माँ पिता की बातें सुन करके तो पार्वती ने कहा, आज रात्रि के समय में मैंने स्वप्न देखा है, एक ब्राह्मण मेरे से कहा है, हे पार्वती तापा वाला रचाई प्रपंचो विधाता, स्वप्न में एक ब्राह्मण ने कहा, तपस्या के बल से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, तपस्या के बल से शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं, तपो आधार सब सृष्टि भवानी, तप के आधार पर सब कुछ है, जाओ तुम तपस्या करो। माँ पिता से आदेश लेकर के गंगोत्री के तट पर माँ पार्वती तपस्या शुरू कर दी। सम्मत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गवाए, सब कुछ भोग त्याग दिया, सब कुछ। देखे एक बात बताऊं, हम महात्मा बन गए, भगवा चोला पहन लिए, ये कोई भी पहन सकता है, लेकिन बिना भोग त्यागे हमारे महात्मा बनना बेकार है। महात्मा वही तपस्या कर सकता है जो भोग का त्याग किया है। आज मैं भाई साहब को मान गया, मैं तो पंडित जी से बता रहा था,
हम महात्मा बन करके दुकान से पनीर पकौड़ा मंगा के खा रहे हैं और ये भाई साहब हमारे महाराज से कह रहा है बिना घी का पराठा बना के दो। अच्छा, बिना घी का पराठा कैसे बनेगा भाई साहब? मैं उस समय से सोचता रह गया, बिना घी का पराठा, बिना घी का पराठा, इतना बड़ा त्यागी ये हो सकता है। और मैं चार पराठा चाप गया। मैं महात्मा हूं ना? ये बोलता बिना घी का पराठा। मैंने दोनों में अंतर देख, दोनों में महान कौन है? मेरे को एक बात अगर कोई कह देता है ना, मैं जीवन भर याद रखता हूं, मैं भूल नहीं पाता। आपको तो अनुभव इस बात की है। 25 साल पहले आपने क्या कहा था, अभी भी समय पर याद आ जाता है। तो ध्यान रखना मेरे सज्जनों, बिना भोग त्यागे तपस्या नहीं कर सकते। जब मैंने तपस्या करने वालों को देख रहा हूं, मशरूम भी खा रहे हैं, मटर भी खा रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, पकौड़ा भी खा रहे हैं, समोसा भी खा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति मेरे को बोल रहा था, यहां कोई श्रेणी दुकानदार है समोसा वाला, बोले उसका समोसा बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे नहीं खाना है। एक बार पंडित जी मंगाया था, मैंने कहा नहीं बाबा, मैं नहीं खाता ये सब। हाँ, बिना तेल का अगर समोसा बनाए तो लाके देना। मैं नहीं खाता। भोग त्याग के बिना आप तपस्या नहीं कर सकते। और मैं क्या भोजन करता हूं, आप हमारे पंडित जी से पूछिएगा। पंडित से पूछिए मैं क्या भोजन करता हूं। 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर में, 2 रोटी रात को, 6 रोटी, वो भी पतली पतली। ये भाई साहब अगर गरम गरम दिया जाए तो 20 खा लेगा मेरी रोटी। मेरी जो रोटी बनती है अगर गरम गरम दिया जाए, ये 20 खा लेगा। ये बात मैं इसलिए आपसे क्यों बार बार कह रहा हूं, आपके लिए ये बात लागू है। बिना भोग त्यागे, अब कल शादी में गए थे, 500 रुपया दे करके 1000 रुपया का यहां तक ठूस लिया। 500 रुपया दिए, 1000 रुपया का ठूस लिया। और सुबह माला लेकर बैठोगे तो कहां माला फेरोगे? हाँ, कहां माला फेरोगे? मार ढकार, मार ढकार, मार ढकार। हाँ, बिना भोग त्यागे आप तपस्या, कोई भी व्यक्ति, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, तो पार्वती ने सारे भोग का त्याग दिया और सब कुछ छोड़ करके तपस्या में लग गई। आकाशवाणी हुई, अरे पार्वती तेरी तपस्या सिद्ध हो गई। अब जब तेरे पिताजी, बस थोड़े समय है, पार्वती का विवाह करा के ही जाना। आज जो है तुम्हारे पिताजी जब भी बुलाने आए तब घर वापस चले जाना। इस प्रकार पार्वती तपस्या में लग गई। आगे की कथा जावते सती जाहि तम तब वश्यमन भयो विरागा, शंकर जी को वैराग्य हो गया। और ज्यादा कहने का समय नहीं, पत्नी गुजरने के बाद पुरुष को वैराग्य होना चाहिए।
शंकर जी क्या करते थे? जप ही सदा रघुनायक नामा। शंकर जी राम जी का नाम जपते थे और अंदर से दुखी थे। क्यों दुखी थे? कि सती ने शंकर भगवान राम की परीक्षा ली, इसलिए दुखी थे। राम जी प्रकट हुए, राम जी को देख करके शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और राम जी ने कहा पार्वती आपके लिए विवाह तपस्या कर रही है और आप उससे विवाह करें। जो आज्ञा कहा करके भगवान शंकर सप्तर्षियों को बुलाए। बोले पार्वती मेरे लिए तपस्या कर रही है, उसकी प्रेम की परीक्षा लो। सप्तर्षि आए मां पार्वती के पास और मां पार्वती के तपस्विनी शरीर को देख करके जहां तेज प्रकाशित हो रहा है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, भागवत कथा में भी बताता हूं, फिर भी आपको याद दिला देता हूं। कारण बार बार सुनने से कोई व्यक्ति जैसे कह रहा है कि मैं भजन कर रहा हूं, मैं भजन कर रहा हूं, बोलने से नहीं होगा, उसका चेहरा से पता चल जाता है। उसकी चेहरा की जो चमक है ना, अरे मक्खन पनीर रबड़ी ये सब दूध दही फल फ्रूट खाओगे, शरीर फूलेगा लेकिन चमक नहीं आएगी। और ये जितना मैंने नाम लिया ना, मैं नहीं खाता हूं, ना मैं पनीर खाता हूं, ना मैं मक्खन, कोई घर से कभी आ जाता है तो चलो ले लेते हैं, हाँ मैं ना फल खाता हूं। किस प्रकार इतना फल आता है, मैं सिर्फ रविवार के दिन वो भी बाजार से खरीद के लाता हूं। तो ध्यान रखना, मैं सब कुछ नहीं, न दूध पीता हूं, न दही खाता हूं, कुछ। तपस्वी का जो शरीर है उसी से पता लग जाता है कि कितना तपस्या करता है। आज पार्वती के शरीर को देख करके, उज्ज्वल शरीर, तेजोमय शरीर को देख करके सप्तर्षि ने दूर से प्रणाम किया और आकर के पार्वती से कहने लगे आप क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, मैं बिना पंख का उड़ना चाहती हूँ और पानी के ऊपर में, जल के ऊपर में दीवार बनाना चाहती हूँ। सप्तर्षि हंसने लगे, बोले नारद जी के चक्कर में जो पड़ा ना उसका घर बर्बाद हो गया। नारद जी है ना, देखने में ठीक ठाक लगते हैं, ये सबके घर बर्बाद कर। चित्रकेतु का किया, दक्ष का किया, हाँ ध्रुव को बहला फुसला करके घर में झगड़ा लगा दिया। ये जो नारद है ना, प्रहलाद और उसके बाप को आपस में झगड़ा लगा दिया। हाँ ये नारद लोग जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को झगड़ा लगाते हैं। हाँ हमारे बीच में भी नारद है, उनका यही काम है, ढूंढते रहते हैं क्या कौन सी बात पकड़ में आ जाए और मैं झगड़ा लगा दूं। हाँ अरे नारद जी की बात सुन करके तपस्या कर रही हो, अरे शंकर जी के पास में क्या है? ना उसकी कोई नौकरी है, ना उसके पास कोई बिल्डिंग है, ना उसके पास में कोई गाड़ी है, ना उसके पास में कोई घर है। क्या है उसके पास? अपने नंग धड़ंग रहता है। और एक विवाह किया था सती से, पता नहीं वो सती अपने आप मर गई, किसने पेट्रोल डाल के आग लगा दिया, कोई भरोसा नहीं शंकर जी का। तू जाएगी तो वहां क्या करेगी? वो तो पहाड़ में रहता है, तू कहां रहेगी? छोड़, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ देंगे। उसका घर जो है ना इटालियन मार्बल से बना है और उसके घर में हर कमरा में टीवी लगा है, हर कमरा में एयर कंडीशन लगा है, हर कमरा में बाथरूम अटैच है, उसका 24 घंटा पानी बिजली सारी व्यवस्था है। हाँ वो आईफोन से 70 चालू करता है, 1.5 लाख में आता है आईफोन 70 का। वो कौन है? बोले विष्णु भगवान, विष्णु। हाँ उसके हर घर में एयर कंडीशन। पार्वती ने कहा कुछ भी हो जाए, जन्म कोटि लगी रगा रहा मारी, भले ही सारा जीवन मुझे कुंवारी रहना पड़े, लेकिन शंभू के साथ ही मेरा विवाह होना निश्चित है, नहीं तो कुंवारी रहूंगी।
कहना प्रेम एक बार होता है, प्रेम बार बार नहीं होता है। आज इससे कर लिया, कल उससे कर लिया, जैसे आजकल चल रहा है ना, हाँ वो क्या बोलते हैं ना, ब्रेकअप। हाँ, ये 4 ब्रेकअप करके 5वां विवाह किया है। इसमें हंसने क्या बात है, जो मैं जानता हूं वो बता देता हूं। 4 ब्रेकअप हुआ इसका जो है, तो 5वां इसने विवाह किया। प्रेम एक बार एक ही जगह होता है, इसलिए बार बार, इसलिए जन्म कोटि जन्म बीत जाए, लेकिन मैं शंभु की ही वरूंगी। सप्तर्षि ने मां पार्वती प्रणाम किया, और मां पार्वती प्रणाम करके और शंकर जी को आकर समाचार दिया, और शंकर जी सुन करके जो है और समाधि में चले गए, समाधि में चले गए। तारकासुर भयभूत ही काला, एक तारकासुर शुरू हुआ, उसमें ब्रह्मा से वर मांगा, शंकर जी के वीर्य से जो पुत्र होगा वही मेरे को मारेगा। ये तारकासुर बड़ा उद्यम मचाया, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है, शंकर जी तपस्या कर रहे हैं, अगर इनका तपस्या कोई भंग कर दे और पार्वती से विवाह करे तभी इनका पुत्र होगा और तारकासुर को मारेगा। इंद्र ने कामदेव को प्रकट किया और कामदेव से कहा कि देवताओं की रक्षा के लिए तारकासुर से आप भगवान शंकर की समाधि तोड़ो। यह सुनकर के कामदेव ने कहा ठीक, पाराही तलागी ताजागी जो दे, पाराही तलागी ताजागी जो दे, शंकर संकर संजय दे, शंकर संकर संजय दे, ओ पाराही तलागी ताजागी जो दे, दूसरे की परहित के लिए शरीर जो छोड़ दे उसकी प्रशंसा सभी करते हैं। मैं जाऊंगा, शंकर जी जहां तपस्या में लगे हुए थे, कामदेव आने से जितने पशु पक्षी जीव जंतु जो भी थे सभी कामासक्त हो गए, कोई काम से बच नहीं पाया। जे राखे रघुवीर ते उबरे तही काल महू, राम जी ने जिसकी रक्षा करी वही कामदेव से बच पाया। ये काम बड़ा प्रबल है, ये काम जो है ना बड़ा प्रबल है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। कामातुराणम न भयम न लज्जा, कामातुराणम न भयम न लज्जा, कामातुर व्यक्ति को न भय है न लज्जा है। काम से वही व्यक्ति बच सकता है जिस पर भगवान राम की कृपा हो, अन्यथा नहीं। विवेकानंद विदेश गए ना, विवेकानंद जी, एक स्त्री आकर कहने लगी मेरे को आप जैसा पुत्र चाहिए। यानी उस स्त्री का कहने का अर्थ ये था कि आप मेरे से विवाह करो और आप जैसा पुत्र मेरे से जन्म हो। उस स्त्री का यह उद्देश्य था कि आप जैसा पुत्र मेरे को चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा आप मेरे को ही अपना पुत्र मान लो, मान। ये कैसे बचे? जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू, जिस प्रति भगवान राम जिसकी रक्षा करते हैं वही बच सकता है, नहीं तो काम से बचना बहुत कठिन है। हाँ, हम एक सुंदर स्त्री को देखा कि नहीं, उसके पीछे लोग मंदिर तक भी नहीं छोड़ते, शर्म नहीं आती। मंदिर में भी आकर के ऐसे दृष्टि डालते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। आजकल लोगों को कहने का मतलब आप गए काम से,
कोई सुनता भी नहीं है और ऊपर से बदनामी करते हैं। मैं तो बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। आजकल लोगों को विश्वास करना भारी पड़ गया, कब कहां किस समय कह दे, कुछ कह दे, बहुत समस्या। तो ध्यान रखना, सभी कामासक्त होंगे, भगवान राम जिस पर कृपा करी वही बच पाए। हाँ, और कामदेव ने जब भगवान शंकर को देखा, दुराधर सा दुर्धर शरीर, कामदेव थोड़ा डर भी गया और बसंत को प्रकट किया। और बसंत के प्रकट होते ही चारों ओर सुंदर वातावरण हो गया। शंकर जी का मन भी बेचैन होने लगा। शंकर जी का तीसरा नेत्र खोला, आम के वृक्ष पर कामदेव 5 बाण लेकर के भगवान शंकर को मारने की तैयारी में है और शंकर जी के नेत्र से अग्नि निकल गया। कामदेव भस्म हो गया। हाँ, कामदेव भस्म हो गया। क्रोधो प्रभव संघरेति यावत् गिरके मरुतम चरंती तावत् सवन्नी प्रभव नेत्र जन्मा भस्मावशेष मदनम चकार। अब मदन का, कामदेव का भस्म ही रह गया। कामदेव की पत्नी रति बहुत रोई, भगवान शंकर की स्तुति करी। भगवान शंकर ने कहा, जब जादूवंश कृष्ण अवतार, कृष्ण के पुत्र रूप में तुम्हें तुम्हारा पति वहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, रति चली गई और सभी देवता भगवान शंकर के पास आए और भगवान शंकर की स्तुति करी। शिवनाथ तेरी महिमा जग की लोक
सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु ये तारकासुर हमें परेशान कर रहा है, इसलिए आप जल्दी विवाह करें और आपका पुत्र हो और तारकासुर का वध करें। भगवान शंकर ने स्वीकृति दे दी। और ध्यान रखना, सभी देवता प्रसन्न हो गए। सप्तर्षि जाकर पार्वती से कहने लगे, शंकर जी ने कामदेव का भस्म कर दिया और क्या होगा। पार्वती हंसने लगी, बोले शंकर जी कामी कब थे। इस प्रकार भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। विवाह की तैयारी होने लगी और लग्न पत्रिका आदि लिख करके हिमवान ने देवताओं को दिया और सारे देवता बारात में जाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, जो दूल्हा है ना उसको कोई नहीं पूछ रहा, वो बेचारा नंग धड़क बैठा हुआ है जो शादी करेगा। और जो बाराती वाले हैं ना वो एकदम साथ दस करके अच्छा कपड़ा शीशा से मार मुर करके सब तैयार हो गए अपने अपने। शंकर जी बेचारे साइड पे बैठे। तो शिवगणों ने देखा कि शादी ये करने जाएगा, ये बारातियों को देख लो ये कूद रहे हैं। हाँ, शिव ही समूह गण कर ही सिंहारा, गंगा जी का एक लोटा पानी ला करके शंकर जी की जटा को पानी लगा करके बांधने लगा। एक छोटा सा सांप लाकर उसमें बांध दिया और एक जो है शिवगण जा करके राख ला करके पूरे शरीर में मल दिया। दूल्हा पाउडर लगा के जाता है, शंकर जी लाभ राख लगा के जा रहे हैं। और ध्यान रखना मेरे सज्जनों, शंकर जी गले में सांप पहन के जा रहे हैं, सभी सोना चांदी पहन के जा रहे हैं। ये केहरी छाला दूल्हा जो है दूल्हे के कपड़े पहन के जाता है, शंकर जी केहरी छाला मृगशाला पहन के जा रहे हैं। सारे देवता मुस्कुराए, बोले ये बाराती में जाओगे ना लात जूता खाओगे, अलग हो जाओ। सब अलग अलग हो गए। भगवान शंकर ने देखा, अरे ये तो मेरे को छोड़ के चले गए। तो शंकर जी ने नंदी से कहा, बुलाओ अपने गण को। जहां नंदी ने श्रृंगी बजाई, सारे भूत प्रेत पिशाच डाकिन सारे जुट गए। हाँ, शंकर जी के बारात में कैथल से भी 5-10 गए थे। कल शादी में मैं था ना, मैं पहचान गया, तू कैथल से आया है। हाँ हाँ, मैं कैथल से आया हूँ। बोले ठीक है, तू भूत है मैं भी भूत हूँ, चल। सब जगह से, बंगाली भूत, बिहारी भूत, यूपी भूत, हरियाणा भूत, राजस्थान भूत, अमेरिका से भी कुछ आए थे भूत, गोरा गोरा थे। हाँ, कौ मुख ही न विपुल मुख का हो, इसका मुख नहीं है, इसके बहुत हाथ है, इसका हाथ नहीं है, इसका हाथ की जगह पर पैर लगा है, पैर की जगह पर हाथ लगा है, बड़ा विचित्र है। तनखीना। और शंकर जी के बारात तैयार हो गए और शंकर जी चले। अगर महादेव जब चले जटा लटका लटका, अगर
महादेव चले जटा लटका लटका महादेव चले जटा लटका लटका महादेव चले जटा लटका सब चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे हिमालय को सजाया। सभी लोग बाराती देखने आ गए। आगे आगे ब्रह्मा जी की बाराती डोली जा रही थी। किसी ने पूछा ये दुल्हे का बाप होगा? बोले पूछ लेते हैं। बोले दुल्हा कहाँ है? बोले पीछे आ रहा है ब्रह्मा जी के। चंद्रमा आए, बोले ये तो चमक रहा है, यही होगा दुल्हा। कुछ दुल्हा कहाँ है? बोले पीछे आ रहा है। फिर वरुण आए तो लोगों ने सोचा ये शायद दुल्हे का चाचा होगा। बोले दुल्हा कहाँ है? बोले पीछे आ रहा है। तो इंद्र देवता आए वो सोचे यही होगा, पक्का यही होगा। लेकिन पूछ लेते हैं। बोले दुल्हा कहाँ है? बोले पीछे आ रहा है। फिर विष्णु भगवान आए अपने गण लेकर के। सभी ने सोचा यही दुल्हा है। फिर पूछ लेते हैं। बोले दुल्हा कहाँ है? बोले पीछे आ रहा है। अच्छा, इससे भी अच्छा है। जैसे सारे देवताओं की बाराती निकल गई और शंकर जी भूत प्रेत पिशाच अगण बम बम महादेव चले जटा हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सब देख करके सारे बच्चे डर के भाग गए। सारे रथ घोड़ा हाथी जितने थे सब भाग गए। और सारे बच्चों ने जाकर अपने माँ से कहा कही काही कही जाई न बाता जमकर धारा किधों बरियाता बहु बौरा हव संगमा सवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। जो बच्चे लोग होते हैं ना वो सच बोल देते हैं। दुल्हा पागल जैसा लग रहा है, आंख उसकी लाल लाल है, गले में सांप लगाया हुआ है। आहा, बड़े लोग चुप, राजा के बारात नहीं बोलना चाहिए। अरे ऐसा ही बारात आया हुआ है, क्या करें? मैना जब आरती करने के लिए आई तो दूल्हे का रूप देख करके आरती की थाली हाथ से छूट गई। जा करके अंत भवन में नारद जी को गालियां देने लगी। मैंने क्या बिगाड़ा था मेरे कन्या के लिए? ऐसा वर तुमने ढूंढा? अरे कन्या, इसी वर के लिए तुमने तपस्या करी थी। हिमवान सप्तर्षि को लेकर के पहुंचे। सप्तर्षि ने क्या कहा? जनमे प्रथम दक्ष गृह सती सती जोग विसृष्ट देहा तम जन्मनि शैलवधूम प्रपद्ये। ये जो तुम्हारी कन्या है पिछले जन्म में सती थी और पिता के उपमान से शरीर को छोड़ दिया, अभी पार्वती रूप में जन्म ग्रहण किया है और शंकर जी ही इसके पति बनेंगे।
और भगवान शंकर ने देवताओं के कहने से सुंदर रूप का धारण किया और मैना के भवन में मंगल गीत गाने लगे। हर सखियां झूमे मंगल गावे मैना जी के अंगना, ओ बाजे धीरे धीरे अंगना, धीरे 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 अंगना, धीरे मंडप प्रवेश किया। ब्राह्मण ने मंगलाष्टक शांति पाठ किया और विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ा। पानी ग्रहण जब पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह हो गया। सभी प्रसाद पा करके आनंद पूर्वक वहां निवास करने लगे। कथा के विश्राम देते हैं। कल राम जी के जन्म कथा, कल राम जी का जन्म कथा आप श्रवण करोगे और अभी आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद लेकर के कल ठीक 3 बजे
ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय अभी इससे चल मुझे वीडियो बनाई उसको ले अपने मोबाइल में वीडियो मान व सम्मान के अधिकारी व्यासपीठ विराजमान श्री भागवत आचार्य स्वामी त्रिभुवन गुरु महाराज के चरणों में चरण वंदना, नमस्कार, बार बार नमस्कार। आज श्री राम कथा के तीसरे दिन स्वामी जी ने बड़े भावपूर्ण ढंग से और बड़े सुंदर ढंग से आप सबको राम कथा सरोवर किया। तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभारी करते हैं। आज 9 दिनों में आप देखते हैं कि हर जगह रामलीला हो रही है, कई राम कथा हो रही है, कई राम का गुणगान हो रहा है, क्योंकि दशहरे के दिन ही प्रभु रामचंद्र जी ने दशरथ रावण का जो उसको विजय प्राप्त की थी और धर्म की अधर्म पर विजय हुई थी। तो उसके ये 9 दिन, वैसे महीने वैसे 9 दिन जो है ये पूरे राम के प्रति समर्पित होते हैं और माँ दुर्गा के प्रति समर्पित होते हैं, क्यों माँ दुर्गा ने भी राक्षसों का विनाश किया। ये मतलब कि हर जगह जो राक्षस, और ये श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का विनाश किया और इस पृथ्वी को राक्षस विहीन किया और धर्म की स्थापना दोबारा हुई। तो इसलिए आप बहुत ही बड़े भागी हो, पुण्य के भागी हो कि आपके शहर में के और आपके मोहल्ले में, आपके सेक्टर में भी राम कथा चल रही है। तो हम इसके लिए स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि साल में एक कथा जरूर करते हैं। तो हम भागवत सुनी, ये शिव पुराण सुनी, अब बहुत दिनों के बाद ही श्री राम कथा का हम रसपान कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका भी धन्यवाद। आप जो संख्या में सुनने के लिए आते हो, आप धर्म प्रेमी माताओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, बंधुओं, आप सबका बहुत बहुत ही, वैसे तो भागी आए ही हैं, पर इसके लिए फिर भी यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इसके लिए। तो मैं यही कहूँगा कि इसका पूरा क्योंकि राम नाम आप सुनते होंगे, प्रेमानंद जी भी जो कहते हैं कि नाम की ही बड़ी महिमा है। राम की हो, राधा हो, कृष्ण, मतलब नाम की महिमा इस कलयुग में है। और आज हम मतलब ये बैठ के सब कर रहे हैं। तो मैं स्वामी जी का फिर पुनः धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ, और आप लोगों से अपील भी करता हूँ कि इस कथा में कोई पर्ची नहीं काटी जाती, कोई मतलब कि किसी प्रकार से किसी को ये नहीं बात दिया जाए दान के उसके लिए। तो जो सहयोग है आप अपने दिल से और अपने मन से मतलब के बढ़ चढ़ के दें, जिससे कि मतलब इनका जो ये कथा कर रहा है, इनका कम से कम हम इनका अपना खर्च वर्च हो तो पूरा करें, वो तो मतलब के ना लगे है। तो मैं सबसे अपील करूंगा, तो आपसे कहूंगा कि आप इस चीज़ में अपना सहयोग दीजिए। आपके ही शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके सेक्टर में जो कथा हो रही है, तो आपका ये सारा ये जिम्मेवारी बनती है। और आपको वैसे भी भगवान के नाम पे ये कथा हो रही है, तो उसमें भी आपका बहुत भाग्यशाली होंगे। कुछ आज दानी संजयों का दान आया है, उसमें सुरेश बंसल जी जो आज के जमान है, उनका 5100 रुपये, गुप्तदान जो 2100 रुपये, गुप्तदान 200 रुपये, गुप्तदान 101 रुपये, गुप्तदान 100 रुपये, 2100 रुपये मेरी तरफ से, क्योंकि मैं थोड़ा कमाऊँगा, कुशेत्र रह रहा हूँ, तो एक आध बारी बीच में आ सकूँगा। सुरेंद्र शर्मा जी वीडियो हैं, उनके 100 रुपये। तो इन सब दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भगवान की मनोकामना पूर्ण करे और इनके घर में सब तरह की वृद्धि संपन्नता दे और आगे
सब सुख संपत्ति आए, आप भी आगे आगे बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग दें। आपको बहुत धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिवजी महाराज की, हनुमान बजरंगबली भगवान की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब आरती के लिए जजमान आएंगे, उसके बाद लाइन में आहिस्ता आहिस्ता आपने भी आरती कर ली। सबसे पहले बोलेंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा
ततो यदा समेहते ततो मोक्षभय पुरुषन्नः गुणवदाभ्यो स्वयं नः वधून्यः हरिः ओम् यज्ञेन जगमयजनन्तदेवा स्वानि धर्माणि वसमान्यासन्नः हेहनाकरं महिमानः अचन्दरपूर्वे धान्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय वसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् देवकी नन्दनाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम् भास्कराय च विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचाम्बकपाटलब्धे ॐ नागजातकरवे लरसालपुष्पे मेर्मा प्रमादोषि नगमाचरिभिः ताम्बोजयामि जगदे स्वरमे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो समानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो विहारः परमेश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणा त्वमेव सर्वं मम देव देवं पापोऽहं पापकर्महं पापमसम्भवं त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं वरामस्तं प्रयत्नेन मया कृतः प्रेम से प्रकटे शिवराज की जय शंकर भगवान की जय बजरंगबली की जय काली माता की जय वैष्णव माता की जय गंगा मैया की जय यह वेद व्यास जी महाराज की जय परम पूज्य स्वामी जी की जय नमः पार्वती हर हर